एक बार फिर से आप सभी को इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने केसबुक के बारे में पढ़ा, सिंपल केसबुक क्या होती है, उसमें एंट्री कैसे की जाती है। जैसा कि उसका नाम था वैसा ही वो सिंपल सी केसबुक थी और मुझे उम्मीद है कि दोनों वीडियो देखने के बाद आपको वो काफी कुछ समझ आ गई। अगर नहीं आई तो फिर से वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। आज जिस केसबुक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो डबल कॉलम केसबुक या 2 कॉलम वाली केसबुक उसको बोलते हैं, जिसमें बैंक और केस दोनों के कॉलम होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मेट की तरफ, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित व्यवहारों को रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली द्विस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम केसबुक विथ केस एंड बैंक कॉलम्स। 2017 का ये मसला है जिसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले रोकड़ शेष केस बैलेंस 5000, बैंक शेष बैंक बैलेंस 2000, बैंक में जमा किए डिपॉजिट इनटू द बैंक 3000। इसके बाद राकेश से चेक मिला, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश 1975। उक्त चेक बैंक में जमा किया, डिपॉजिट इन बैंक, और राम को चेक द्वारा दिए, पेड बाय चेक टू राम 1240, और दुकान किराया चुकाया, पेड शॉप रेंट 250। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारा केस बैलेंस 1750 बच रहा है और बैंक बैलेंस 5735 बच रहा है। तो आइए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारी डबल कॉलम केस बुक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जो है डिफरेंस वो ये है कि यहां पर इस कॉलम को केस के साथ एक बैंक कॉलम और जोड़ दिया गया। सब डेबिट साइड वही रिसिप्ट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और केस, ये सब कुछ सेम वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो बैंक का एक नया कॉलम जुड़ गया, इसलिए इसको डबल कॉलम केस बुक कहा जाता है। इसलिए इसको डबल कॉलम केस बुक कहा जाता है। इस क्रेडिट साइड जो पेमेंट साइड है वो पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, केस और बैंक, ये हमारे कॉलम है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले रोकड़ शेष केस बैलेंस और बैंक बैलेंस 2000। तो सबसे पहले बैलेंस कब की बात है? 2017 की। तो यहां हम सबसे पहले डेबिट साइड 2017, डेट क्या है? जनवरी 1 को, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब 1 तारीख को नया बैलेंस आ गया, मैं ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। अब केस का बैलेंस कितना था? 5000। बस ये यहाँ पे जो नए स्टूडेंट है उनको कंफ्यूजन क्या होता है कि बैंक की एंट्री केस में और केस की एंट्री बैंक में हो जाती है, जिससे कभी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले अब डबल से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने लिख दिया 5000 किसका था? केस बैलेंस था केस में, और बैंक का बैलेंस था 2000, बैंक का बैलेंस था ये 2000। इस दोनों बैलेंस को हमने लिख दिया, ठीक। अब बैंक में जमा किए, अब बैंक में जमा किए तो समझो बैंक में जमा करने का क्या क्या प्रभाव होगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो बैंक में कहां से जमा करेंगे? केस माइनस हो जाएगी और बैंक बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले बैंक को बढ़ा देते हैं। तो बैंक में किस तारीख की है? जनवरी 7 टू केस अकाउंट, सॉरी बैंक में बढ़ा रहा है टू केस अकाउंट। बैंक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने केस जमा किया। तो कितना जमा किया है? 3000, ठीक। ये तो केस हो गया यहाँ। अब बस कंफ्यूजन, नए स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन रहेगा डबल कॉलम केस बुक में कि केस की जगह बैंक और बैंक की जगह केस की एंट्री होती जाती है, और ये हमेशा गड़बड़
करती है। तो ये बड़ा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले बैंक में जमा हुए, तो बैंक में जमा होने एंट्री क्या होती है बैंक में जमा होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस। तो यहां हमने टू केस लिख दिया और इधर लिखेंगे जनवरी 7 को बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक। अब यहां बाय बैंक लिखा तो यहाँ केस हमारा कम हो जाएगा, केस माइनस हो जाएगा कितने से, 3000 से। ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा मेन। अब ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसको यहाँ पे हम सी करके यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्रॉस एंट्री, एक दूसरे को काटती हुई ये एंट्री है। ये एंट्री जैसे समझिए आप, अगर कभी आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपने 2 बार 3-3000 क्यों लिखा, 3000 क्यों लिखा, दूसरे कहाँ है 3000, आप एक तो 3000 की एंट्री जोड़ लोगे, लेकिन बोले केस बुक में दूसरा 3000 कहाँ से आ गया, अब पूरे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा कि ये 3000 तो गलत लिख दिया है। नहीं, ये इस एंट्री का डबल इफेक्ट है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसलिए इसके आगे हम शो कर देते हैं सी लिख के, ताकि फ्यूचर में कभी इस क्वेश्चन को हम डबल से देखें या कभी हमारे हिसाब किताब को डबल से मिला है तो हमको समझ में आए कि ये इसी एंट्री का डबल इफेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक तरफ बैंक के कॉलम में पैसा बढ़ गया और केस के कॉलम में से पैसा कम हो गया। अब राकेश से चेक मिला, तो चेक रिसीव करते थे तो हमने याद होगा कि हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ा था एक बार पुराने जनरल एंट्री में, जब भी चेक मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, 2 तरह से एंट्री होती है, या तो केस की एंट्री करते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और या सॉरी केस अकाउंट डेबिट जो पार्टी से मिलता है और बाद में बैंक में जब आप जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। एक तो एंट्री हम ये करते थे। दूसरी एंट्री हम क्या करते थे कि चेक इन हैंड, क्या एंट्री करते थे, याद होगा आपको, नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा। क्या एंट्री करते थे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, राकेश, टू राकेश। ठीक है, अब ये एंट्री तो इसमें देखिए, इसमें ना तो कहीं केस इफेक्ट हो रहा है ना कहीं बैंक इफेक्ट हो रहा है क्या, कोई केस या बैंक का नाम है क्या, नहीं है। इसलिए इस तारीख को, कब, जनवरी 15 को हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब उक्त चेक बैंक में जमा किया जनवरी 25 को, जनवरी 25 को। तो चेक कितने का था ये, 1975, 1975 रुपए का चेक था, तो बैंक में जमा किया, ठीक है, तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक में जमा करने से क्या हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ेगा, रिसिप्ट होगा बैंक, तो कहां जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो डेट जनवरी 25। अब यहां क्या लिखेंगे, केस लिखेंगे क्या, राकेश का नाम लिखेंगे क्या, नहीं। अब यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, ये हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा कहां से जा रहा है, अब पहले हमारे पास जब चेक आया था तो हमने इस खाते में रख लिया, अब बैंक में जब जमा करेंगे तो इस खाते से माइनस हो रहा, तो इस खाते से माइनस हो रहा, तो ये क्या एंट्री क्या हो जाएगी हमारी। इसके बाद की एंट्री क्या होगी, देखिए एंट्री समझ लीजिए एक बार इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो यहां हमको टू लगाना है, टू चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड से क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो कितना, 1975 है ना, हाँ 1975, 1975, ठीक है, 1975 से बैंक बढ़ गया, ठीक है, उस चेक को बैंक में जमा किया। अब जनवरी 30 राम को चेक द्वारा दिए, अब पेड बाय चेक टू राम, तो चेक से पेमेंट करा मतलब सीधा सा है कि बैंक में से माइनस होगा, क्रेडिट साइड आएगा, तो डेट क्या है इसकी, जनवरी 30 बाय राम, ठीक है। अब बैंक में से माइनस होगा, कहां से माइनस होगा, बैंक में से। बस यही यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सबसे बड़ी गलती कि आपने लिखा और आप कॉलम नहीं देखेंगे और यहाँ लिख देंगे आप, नहीं भाई, ये बैंक में से माइनस हो गया, 1240 रुपए, 1240 रुपीज दुकान का किराया चुकाया, पेड शॉप रेंट। अब दुकान का किराया चुकाया तो अब कहीं नहीं लिखा,
कि चेक से दिया कि बैंक से दिया, तो हम क्या लिखेंगे, केस से दिया है ना, तो बाय केस अकाउंट। अब केस में से माइनस होगा, अब सॉरी बाय केस अकाउंट लिखते हैं, बाय रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, रेंट RENT, बाय रेंट अकाउंट। कितना किराया दिया, 250। कितना किराया दिया, 250। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। इस साइड रिसीव्ड, इस साइड पेमेंट। अब इसका टोटल कर लेते हैं। इधर भी यहाँ हमको टोटल लिखना है। सबसे पहले इसका टोटल करते हैं, 5000, 5000। इसका टोटल करते हैं 6975। ठीक, अब 5000 में से 3250 गया, 3250 गया, तो 1750 बचेगा। लिख लीजिए एक बार, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। 5000 माइनस 3250 माइनस करेंगे इसमें से, तो 750 और यह होगा, तो 1750 ये हमारा जनवरी 31 को बाय बैलेंस सीडी। केस का बैलेंस इतना बड़ा। अब बैंक का टोटल है 6975 माइनस 1240, माइनस करेंगे 537 और 5735, तो यहां आ जाएगा 5735। ये बैलेंस हो गया। इसका टोटल 5000 इसका टोटल हो जाएगा, और 6975 इसका टोटल हो जाएगा। इस तरीके से ये बैलेंस निकालना रहता है आपको। आपने बैलेंस निकाल दिया। आप देख लीजिए आपके आंसर में यही आपका आंसर था पुराना, ये 1750 और 5735, 1750 और 5735। इसके बाद यहाँ आपको लिखना है, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी 1 टू बैलेंस BD। केस का बैलेंस कितना है, 1750, और चेक का बैंक का बैलेंस कितना है, 5735। तो ये आपने बैलेंस लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि डबल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एंट्री करने में कॉलम की गलती होती है। केस की एंट्री बैंक में और बैंक की एंट्री केस में, ये गलती हो जाती है, और कॉन्ट्रा एंट्री के समय गलती होती है। तो प्लीज ये क्वेश्चन जब आप करें तो ध्यान से करिएगा। आने वाले क्वेश्चन और मैं इसको समझाते रहूंगा। आगे जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें और भी एंट्री जो आएंगी उसको मैं समझाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।